आइए अब अगला सवाल हम शामिल करते हैं। अगली क्वेरी जो हम ले रहे हैं ये प्रसन्नजय साहा साहब की तरफ से दुर्गापुर से सवाल है। इन्होंने जानना चाहा, इनका भी आउटस्टैंडिंग लोन है स्टेट बैंक से अराउंड अबाउट 12 लाख का और इनको एक टॉपअप लोन की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने कहा इनको अभी लोन स्टार्ट हुए, जिस तरह से जब डिस्पोजल स्टार्ट हुए मार्च में इसी साल ये स्टार्ट हुआ है और अब ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जानना चाहते हैं कि इसके लिए कैसे बढ़ सकते हैं। जो टॉपअप लोन रिक्वायर्ड है वो अनदर 4 लाख की रिक्वायरमेंट है। इनका सैलरी अकाउंट भी वहीं पर है। बलवंत साहब, इसमें कुछ पहलू, इनका एलिजिबिलिटी एक तो किस तरह से उसके अकॉर्डिंगली जो पहले लोन तय हुआ है उसमें अगर हाइक हुई, इनकी सैलरी में कुछ बढ़ोतरी हुई, एलिजिबिलिटी बढ़ी है किसी प्रकार से, या साथ में इनका ये जो सर्विसिंग जिस तरह से हो रही है वो भी देखा जाएगा, लेकिन उसको भी अभी 5 महीने ही हुए हैं। तो इसको लेंडर कितना कंफर्टेबल होगा, जो एग्जिस्टिंग लेंडर है वो किस तरह से जज कर पाएगा इतने छोटे अरसे में ही कि इनका किस तरह का ये पूरी सर्विसिंग है? क्या उसके लिए और समय भी लग सकता है? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो स्टेट बैंक का होम लोन है उस पर टॉपअप लोन का जहाँ तक सवाल है तो स्टेट बैंक टॉपअप लोन देने के पहले कम से कम 1 साल का जो है वो सर्विसिंग जरूर देखती है। तो इनका अगर जब तक 1 साल पूरा नहीं हो जाता तब तक स्टेट बैंक उनका जो टॉपअप लोन है वो कंसिडर नहीं कर सकता। पर नॉर्मली जो टॉपअप लोन है वो मिलता है, जैसे आपने एक बार होम लोन ले लिया, उसको काफ़ी टाइम हो गया, इस बीच आपकी इनकम भी बढ़ गई, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी भी वैल्यू बढ़ गई, तो जो लेंडर है उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी जो एनहांस्ड इनकम है और एनहांस्ड वैल्यू है उसके बेसिस पे मेरे को और एक्स्ट्रा लोन दे दो, तो वो दे सकता है। और नॉर्मली जो स्टेट बैंक की जो रेट है ये टॉपअप लोन की वो 11% के आसपास है। पर उनको साहा साहब को तो जैसे अभी उन्होंने होम लोन सेंक्शन कराया है तो इमीडिएटली टॉपअप लोन तो नहीं मिलेगा। और उसमें भी आप जो लोन है आपका उसके सर्विसिंग हिस्ट्री कैसी है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा जी। पर अगर इनको वैसे कुछ और एडिशनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो टॉपअप नहीं तो क्या किसी सिक्योर प्रोडक्ट इनके पास कोई ऐसा उसके अगेंस्ट ट्राई कर सकते हैं उस टेंडर के पास, या कहीं और भी मतलब अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि यहाँ स्टेट बैंक से तो उनको जैसे टॉपअप लोन नहीं मिलेगा। अगर उनको फंड की ज़रूरत है तो अगर इनके पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ है, जैसे कोई अच्छी पेड अप वैल्यू वाली इंश्योरेंस पॉलिसी है, यूनिट्स हैं, एनएससी है, वो दे सकते हैं। और अगर तो उसके सामने सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। और अगर सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं है परंतु अगर वो उनका एम्प्लॉयर का रेपुटेशन अच्छा है, एम्प्लॉयर का नाम अच्छा है, तो ये पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पर मेरा सुझाव रहेगा कि जहाँ तक वो पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू अदर लोन्स। राइट, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं।